हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। इसके पिछले 3 वीडियोस में हमने एनवायरनमेंट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और अंत में हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट का जो आखिरी कंपोनेंट बच गया है, जिसका नाम है बायोस्फीयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो बायोस्फीयर का मतलब समझ लेते हैं। बायोस्फीयर यानी क्या कि एक ऐसा एरिया या फिर बोल लो एक ऐसा जोन जहां पे जीवन पॉसिबल है या फिर जहां पे जिंदा रह सकते हैं। ऐसे एरिया को, ऐसे जोन को, ऐसे स्फीयर को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो यही बात हम लिख सकते हैं एग्जाम में कि सच स्फीयर वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। अब ये जो बायोस्फीयर की जो थिकनेस होती है वो जमीन से लेके 30 किलोमीटर तक होती है। यानी कि यहां पे मैंने लिखा है थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर इज अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। यानी अर्थ के सरफेस से हम 30 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, वहां तक जो भी स्फीयर होगा उसे हम बायोस्फीयर बोलेंगे, जहां पे जीवन पॉसिबल है, जहां पे जिंदा रहा जा सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर एटमॉस्फेयर भी तो यही है, क्योंकि जमीन से अगर ऊपर जाएंगे तो वो एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में अंतर क्या रहा? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हमें बायोस्फीयर बनाना है या फिर अगर बायोस्फीयर समझना है, तो बायोस्फीयर जो है वो 3 चीजों से बनता है। पहली चीज हो गई हवा, दूसरी चीज हो गई पानी और तीसरी चीज हो गई जमीन। ये हवा, पानी और जमीन, ये तीनों एक जगह पे जहां पे भी कंबाइंड होते हैं, जहां पे भी कंबाइंड होते हैं, वो जगह पे जीवन पॉसिबल है और वो जगह को बायोस्फीयर बोलते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमें एक पेड़ उगाना है तो पेड़ के लिए क्या चाहिएगा? जमीन। तो जमीन जो है हमारी, वो क्या हो गया? एक कंपोनेंट हो गया। अब पेड़ को अगर हमें उगाना है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? पानी। तो पानी भी एक कंपोनेंट हो गया। और हमें पेड़ को उगाना है तो साथ ही साथ हमें क्या चाहिएगा? हवा भी चाहिएगी। तो ये भी एक कंपोनेंट हो गया। यानी ये हवा, पानी और जमीन जो तीनों एक जगह पे मिलते हैं, वो स्फीयर को हम बायोस्फीयर बोलेंगे। तभी जाके ये जोन पे, ये जगह पे पेड़ जो है वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो वही चीज हमें लिखनी है। द बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर सॉइल, वाटर, एयर कंबाइन टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, अब ये जो बायोस्फीयर है ये बेसिकली एनवायरनमेंट के जो 3 कंपोनेंट है उससे बनता है। कौन से 3 कंपोनेंट देख लेते हैं वापस से। पेड़ को अगर उगाना है जमीन की जरूरत पड़ेगी, जमीन यानी क्या? लिथोस्फीयर, एक कंपोनेंट हो गया लिथोस्फीयर। वापस से पेड़ को अगर उगाना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। पानी यानी क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर। तो सेकंड कंपोनेंट मिल गया हाइड्रोस्फीयर। साथ ही साथ पेड़ को अगर उगाना है तो हमें क्या चाहिएगा? हमें हवा चाहिएगी, जिसमें से O2 वो लेगा, सनलाइट लेगा। ये हवा क्या हो गया? हमारा एटमॉस्फेयर, यानी तीसरा कंपोनेंट मिल गया एटमॉस्फेयर। यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों एक जगह कंबाइंड होते हैं और वहां पे जीवन पॉसिबल है, और उसे हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोल देंगे। तो वही बात लिखी है, बायोस्फीयर इज क्रिएटेड विद 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें खेती करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? जमीन की, यानी लिथोस्फीयर की जरूरत पड़ेगी। जो फसल है उनको अगर उगाना है हमें तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की, यानी हाइड्रोस्फीयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ फसलों को अगर उगाना है तो हमें हवा की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से वो सनलाइट और ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों कंपोनेंट जहां पे भी कंबाइंड होंगे वहां पे क्या होगा? जीवन पॉसिबल होगा, यानी मानव जाति वहां पे जिंदा रह सकती है, पशु पक्षी वहां पे जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसे जोन को, ऐसे स्फीयर को हम क्या बोल देंगे? बायोस्फीयर बोल देंगे। तो अंत में हमें लिख लेना है, ड्यू टू दिस 3 कंपोनेंट्स लाइफ इज पॉसिबल कॉल्ड बायोस्फीयर जोन मेड विद 3 कंपोनेंट्स। तो ये सारी बातें हमें लिख के आनी है बायोस्फीयर के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।